गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 जून 2022 की डेली करंट अफेयर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक नए थॉट के साथ। तो आज का हमारा थॉट है कि इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। तो चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जिसका नाम है रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, आकाश अंबानी। तो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस जियो, जिसके नए अध्यक्ष बने हैं आकाश अंबानी। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आकाश अंबानी जो है ये देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के नए चेयरमैन बन गए हैं और वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक मुकेश अंबानी के बेटे हैं। और मुकेश अंबानी ने 27 जून 2022 को कंपनी निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है रिलायंस जियो की। तो रिलायंस जियो की स्थापना हुई थी 15 फरवरी 2007 को। मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में। संस्थापक हैं मुकेश अंबानी और नए अध्यक्ष बने हैं आकाश अंबानी। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की सरकार ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में पहला स्थान हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा राज्य ने। तो ओडिशा राज्य की सरकार ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई विभाग ओडिशा सरकार को एमएसएमई के विकास के लिए विभिन्न विकासात्मक पहलों के आधार पर एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस पुरस्कार में टॉप 3 के नाम बता देती हूँ। तो पहला पुरस्कार मिला है ओडिशा को, दूसरा पुरस्कार मिला है बिहार को और तीसरा पुरस्कार मिला है हरियाणा राज्य को। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद जलूद। तो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के यानी कि IWF के नए अध्यक्ष बने हैं मोहम्मद जलूद। तो जो मोहम्मद जलूद हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो IWF है ये एक खेल के रूप में वैश्विक स्तर पर भारोत्तोलन को विनियमित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संघ है। यानी कि फ्रेंड्स, वर्ल्ड में जितने भी वेट लिफ्टिंग के खेल होते हैं इनको रेगुलेट करता है IWF। और IWF की स्थापना हुई थी 1905 को। मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लुसाने में और अध्यक्ष बने हैं नए मोहम्मद जलूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काशी यात्रा योजना को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य की सरकार ने तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काशी यात्रा योजना को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि कर्नाटक की सरकार ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक 30,000 तीर्थ यात्रियों में से हर एक को 5,000 रुपये की नगद सहायता की पेशकश करते हुए काशी यात्रा को शुरू किया है। और यहाँ पे बात हुई है कर्नाटक राज्य की। आइए कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। तो कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक की राज्य की भाषा है कन्नड़। कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री थे श्री के चेंगलाराय रेड्डी जी और कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई जी। और जो कर्नाटक के पहले राज्यपाल थे इनका नाम है श्री जयचामराजा वोडियार बहादुर। और कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। कर्नाटक का राजकीय पशु है हाथी, राजकीय फूल है कमल, राजकीय पेड़ है चंदन का पेड़ और कर्नाटक का राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर। और कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य हैं यक्षगान, कुनीता, करगा, लाम्बीन। और कर्नाटक की जो सीमाएं हैं लगती हैं गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के साथ। और कर्नाटक के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वृंदावन गार्डन, मैसूर पैलेस, हिम्पिंग और गुलबर्मा। और कर्नाटक में लोकसभा सीटें हैं 28, राज्यसभा सीट है कर्नाटक में 12। अगला क्वेश्चन करते हैं, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, खुशी पटेल ने। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का जो खिताब है ये जीता है खुशी पटेल ने। तो ब्रिटेन की बायोमेडिकल छात्रा हैं खुशी पटेल, इनको सौंदर्य प्रतियोगिता मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का विजेता घोषित किया गया है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 है ये भारत के बाहर सबसे लंबे से आयोजित हो रही सौंदर्य प्रतियोगिता है। और इस प्रतियोगिता में श्रुतिका माने को सेकंड रनर अप और यूएसए की वैदेही डोंगरे को फर्स्ट रनर अप चुना गया है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर और राज्य से रिलेटेड स्टैटिक जीके पढ़नी है तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है वर्ल्ड जीके अड्डा। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने डाक सेवकों और विभाग के कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए ई लर्निंग पोर्टल जिसका नाम है डाक कर्मयोगी को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, ए अश्विनी वैष्णव और बी देवू सिंह चौहान। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अश्विनी वैष्णव और देवू सिंह चौहान ने डाक सेवकों और विभाग के कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए ई लर्निंग पोर्टल जिसका नाम है डाक कर्मयोगी को लॉन्च किया है। तो संचार, रेल और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री हैं जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव, और संचार राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है देवू सिंह चौहान। इन्होंने इंडिया हैबिटेट सेंटर के स्टीन ऑडिटोरियम में आयोजित एक समारोह में डाक विभाग की एक नई ई लर्निंग पोर्टल जिसका नाम है डाक कर्मयोगी को लॉन्च किया है। और इस पोर्टल को मिशन कर्मयोगी की परिकल्पना के तहत संस्थान में विकसित किया गया है और जिसकी संकल्पना जो है ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार के सभी कर्मचारियों के कार्यों में दक्षता लाने और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के साथ नौकरशाही की कार्यक्षमता में बदलाव लाने के उद्देश्य से की थी। और जो डाक कर्मयोगी पोर्टल है यह पोर्टल जो है ये लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों और विभागीय कर्मचारियों की दक्षताओं में वृद्धि करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 29 जून को। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है ये मनाया गया है 29 जून को। तो केंद्र सरकार ने वर्ष 2007 से हर साल 29 जून को सांख्यिकी दिवस को मना रही है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है, तो यह दिवस जो है ये दिवंगत प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है और उन्होंने आर्थिक नियोजन और सांख्यिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है। और सांख्यिकी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि सामाजिक आर्थिक योजना में सांख्यिकी की भूमिका तथा देश के विकास में नीति नियमन पर विशेष रूप से युवा पीढ़ी में जन जागरूकता लाना है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 की थीम है सतत विकास के आंकड़े, यानी कि डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन करते हैं, सरकार ने अटॉर्नी जनरल और सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने दिनों के लिए बढ़ाया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 90 दिन के लिए। तो सरकार ने अटॉर्नी जनरल और सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल है ये 90 दिन के लिए बढ़ाया है। तो सरकार ने अटॉर्नी जनरल और सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के वेणुगोपाल का कार्यकाल ये 3 महीने यानी कि 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। और जो के वेणुगोपाल हैं इनको पहली बार 1 जुलाई 2017 को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था और इन्होंने तब मुकुल रोहतगी की जगह ली थी। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस संस्थान ने इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नाम से एक रिपोर्ट जारी की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नीति आयोग ने। तो हाल ही में नीति आयोग ने एक नई रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट का नाम है इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। तो आइए फ्रेंड्स जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। तो नीति आयोग ने हाल ही में इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया है। और फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय गिग कार्यबल के 2029 से 2030 तक 23.5 मिलियन श्रमिकों तक विस्तारित होने की उम्मीद है, जो कि मौजूदा 7.7 मिलियन से 200% की छलांग है। और इस रिपोर्ट का अनुमान है कि 2029 से 2030 तक गिग वर्कर जो हैं, फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कि गिग वर्कर कौन होते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स प्रत्येक कारोबार में कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनको स्थायी कर्मचारी के बजाय
गैर स्थायी कर्मचारी से कराया जाता है। तो ऐसे काम के लिए कंपनियां कर्मचारियों को काम के आधार पर भुगतान करती हैं। सिंपल भाषा में बोलूं तो फ्रेंड्स, काम के बदले भुगतान के आधार पर रखे गए कर्मचारियों को गिग वर्कर कहा जाता है। तो इस रिपोर्ट का अनुमान है कि 2029 से 2030 तक गिग वर्कर भारत में कुल वर्कफोर्स का 4.1% होगा, जो कि अभी 1.5% है। तो इस रिपोर्ट को जारी किया है नीति आयोग ने। आइए नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और जो नीति आयोग है ये भारत सरकार के द्वारा गठित एक नया संस्थान है, जिसे कि योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं पीएम नरेंद्र मोदी, और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं इनका नाम है डॉक्टर सुमन के बेरी, और जो नीति आयोग के सीईओ हैं इनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का। जोमैटो ने कितने करोड़ रुपए में सभी स्टॉक सौदे में ब्लिंकिट का अधिग्रहण किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 4,447 करोड़ रुपए में। तो जोमैटो कंपनी ने 4,447 करोड़ रुपए में सभी स्टॉक सौदे में ब्लिंकिट का अधिग्रहण किया है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जोमैटो जो कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, तो जोमैटो ने ब्लिंक कॉमर्स के अधिग्रहण की घोषणा की है, जिसे कि पहले ग्रोफर्स इंडिया के नाम से जाना जाता था। और कंपनी के निदेशक मंडल ने नकदी की तंगी से जूझ रही त्वरित वाणिज्य कंपनी ब्लिंकिट का जो अधिग्रहण है ये 4,447 करोड़ रुपए में मंजूरी दे दी है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 30 जून 2022 के करंट अफेयर्स करवा दिए, और अब मैं आपको कल वाले करंट अफेयर यानी कि 29 जून 2022 के करंट अफेयर रिवाइज करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ की सरकार ने छात्रों के पोषण में सुधार के लिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को लॉन्च किया है? आंसर है राजस्थान। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर है न्यायमूर्ति रश्मिन एम छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब ने रक्षा सहयोग में महत्वपूर्ण योगदान के लिए किसे किंग अब्दुल अजीज मेडल से सम्मानित किया है? आंसर है जनरल कमर जावेद बाजवा को। किस राज्य में साओ जुआओ उत्सव 2022 मनाया गया है? आंसर है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अमेरिकन एथलीट ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 51.41 सेकंड में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है सिडनी मैकलॉगलिन ने। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है लिस्बन में। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता 2022 में कौन सा पदक जीता है? आंसर है कांस्य पदक। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस मैनी पीक्स ऑफ अ पॉलिटिकल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है राहुल रामागुंडम। भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है अनिल खन्ना को। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जिसका नाम है विंबलडन चैंपियनशिप 2022 ये किस देश में आयोजित की गई है? आंसर है ब्रिटेन में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कल वाले करंट अफेयर का रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।